सबकी आवाज मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रफीउद्दीन रफीक। ईद मिलादुन नबी यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत यानी यौम पैदाइश के दिन और यौम विसाल यानी इस दुनिया से पर्दा फरमाने का दिन। 12 रबीउल अव्वल के दिन ही अल्लाह के रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए और इस दुनिया से आपने पर्दा किया। इस दिन को ईद मिलादुन नबी के नाम से याद किया जाता है या मनाया जाता है। आज इस बाबरकत दिन के मौके पर हमने उलमा इकराम यानी मुस्लिम धर्मगुरु इस्लामी स्कॉलर्स के पैगामात आपको के सामने पेश करने का तय किया था। इस सिलसिले में हमने हजरत मौलाना इकबाल अहमद अंसारी साहब जो इमाम ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र के जिम्मेदार हैं, हजरत मौलाना मुजीबुल्लाह चिश्ती साहब इमाम व खतीब मस्जिद कला शाहगंज, हजरत मौलाना मोइजुद्दीन फारूकी नदवी काशिफुल उलूम और इंजीनियर वाजिद कादरी मुकामी अमीर जमात इस्लामी के बयानात जो उन्होंने वीडियो की शक्ल में पेश किया है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम हुवल मौलाल करीम। सबकी आवाज मीडिया नेटवर्क के जरिए जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं या मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, तो मैं चाहता हूं कि ये रबीउल अव्वल के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आप हजरात के सामने रखा जाए। कुरान मजीद के 17वें पारे की आयत मैंने पढ़ी है। इस आयत का खुलासा यह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज, आपका पैगाम यूनिवर्सल पैगाम है, आलमगीर पैगाम है, आम पैगाम है और सारे इंसानों के लिए है। ये जो सिफत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके अंदर बताई गई है, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुताल्लिक खुद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहां का रब है, पैदा करने वाला है, पालनहार है। और इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान ही में इरशाद फरमाता है, रमजान का तज़किरा है, शहर रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहां पर इरशाद फरमाया हुदल लिन्नास और वहां उस आयत के अंदर इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन तीनों चीजों को अगर देखा जाए तो इसका पैगाम यूनिवर्सल है, आम है, दुनिया के सारे इंसानों के लिए, चाहे वो खुदा का मानने वाला हो, खुदा का इनकार करने वाला हो, नास्तिक हो, ये मैसेज उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया है। अल्लाह ताला उसका भी रब है, कुरान मजीद का पैगाम उसके लिए है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए रहमत बनकर आए हैं। इंसान माने या ना माने, ये किसी मखसूस या पर्टिकुलर एक बिरादरी का इसके ऊपर कब्जा नहीं है। जितना आयत इकबाल अंसारी मेरा हक कुरान मजीद के ऊपर है, उतना दूसरे मजहब के मानने वालों का भी हक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका भी खुदा है, उनका भी पालनहार है। जब हवाएं चलती है तो पर्टिकुलर एक समाज को नहीं मिलती, जब बारिश बरसती है तो एक समाज के लिए नहीं होती है। आप इसके ऊपर गौर कीजिए और इस बात को मानिए कि इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब इंसानियत को पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम पहुंचाया कि ऐ लोगों, अल्लाह की मानो और अल्लाह के रास्ते पर चलो। उसके लिए कुरान मजीद नाजिल हुआ। अब अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सिवाय रहमत के पूरी इंसानियत के लिए और कुछ नहीं है। आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पर मानना, उसको अमल करना,
उसकी तालीमात को मानना, उसको मालूम करना। अल्लाह किन चीजों से खुश होता है वो आपने बताया। आपने रहना, सहना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, कारोबार, लेन देन, तिजारत, मामलात, माँ बाप के हुकूक, बच्चों के साथ सुलूक, बीवी के साथ सुलूक, रिश्तेदारों के सुलूक, मुसलमानों के साथ सुलूक, यहाँ तक के उस जमाने में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने वाले थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार करने वालों के साथ भी सुलूक की तालीम दी है। आपकी तालीमात सरापर रहमत है। आज के इन हालात में दुनिया जिस तरीके से परेशानी के आलम में गुजर रही है, अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मालूम करते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं तो इस दुनिया में अमन और शांति कायम हो जाएगी। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। हालांकि कुरान और हदीस में बेशुमार वाकयात है, लेकिन अभी 7-8 महीने पहले का जब हमारे देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ और लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद जो परेशान हाल लोग थे, आपने सब देखा है कि लोग बॉम्बे से जो है बिहार तक, मुंबई से आंध्र प्रदेश तक और पूरे मुल्क में पैदल लोगों ने 2-2, 2.5, 3-3 हजार किलोमीटर का पैदल सफर किया। उनके साथ औरतें भी, बच्चे भी, बूढ़े भी और साजो सामान भी। जब ये रास्ते में निकले तो पूरे मुल्क में आप देखिए कि हर जगह पर मुसलमानों ने आगे बढ़कर, हालांकि उनको बताया था कि कोरोना का वायरस फैल रहा है, डिस्टेंस मेंटेन करिए, मुंह पर मास्क लगाइए और लोगों से दूरी बनाए रखिए। अजनबी लोग आ रहे हैं, अजनबी लोग आ रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, परेशान हाल है। लेकिन हमने लॉकडाउन के अंदर देखा कि मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर अपने बिरादरान वतन की खिदमत की, उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया और किसी ने ये नहीं देखा कि ये किस समाज का है, किस जात का है, किस बिरादरी का है। क्योंकि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि सारे इंसान बेसिकली आपस में भाई भाई हैं। इन्होंने उस जज्बे को सामने रखकर लोगों की खिदमत की और उसके बाद हमारे पड़ोस में भी बिरादरान वतन रहते हैं, गैर मुस्लिम रहते हैं। जब ये सारी चीजें सोशल मीडिया के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए और अखबारात के जरिए फ्लैश हुई तो हमारे पड़ोस के लोगों ने ये कहा कि वाकई कोरोना वायरस के दरमियान में मुसलमानों ने जो काम अंजाम दिया है और इसके जरिए से जो मोहब्बत और भाईचारा बढ़ा है, मैं समझता हूं कि बरसों मेहनत करने के बाद भी लोगों में इतना भाईचारा नहीं बढ़ता। आज मुल्क में फिस्ताई ताकतें हैं, कोशिशें हो रही हैं कि मुसलमानों को और नॉन मुस्लिम भाइयों को लड़ाया जाए और हुकूमत की जाए। लोगों ने प्रैक्टिकल जो है इसको उन फिस्ताई ताकतों के मुंह पर मार दिया और आपस में भाई भाई की मिसाल एक नहीं, दो नहीं, पूरे मुल्क में आप देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीमात है जिस पर हम लोग अमल कर रहे हैं और हमें इसके ऊपर अमल करना चाहिए। और हमें लोगों से ताल्लुकात बनाने में न जात देखना है, न बिरादरी देखना है, न ऊंच नीच देखना है। जो इंसान है वो सारे के सारे आपस में भाई भाई हैं। अगर ये जज्बा हमारे अंदर पला और ये जज्बा हमारे अंदर जवान हुआ तो मैं समझता हूं कि आज मुल्क में जो सूरत हाल खराब हो रही है ये काफी हद तक खत्म हो सकती है। और जब मुल्क में सारे समाज के लोग एकजुट हो जाएंगे और भाई भाई बनकर रहेंगे तो फिर किसी की माई के लाल की ताकत नहीं है कि वो हमारे मुल्क की तरफ देखे और उसको तोड़ने की नाकाम कोशिश करे। हमने और हमारे पूर्वजों ने बड़ी कोशिशों और कुर्बानियों के बाद इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराया है। अब ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात की रोशनी में आपस में भाईचारा बढ़ाएं और इस देश को मजबूत करें। अहादीस कई एक हैं, कुरान मजीद की कई आयतें हैं। आपको मैं सिर्फ ये मैसेज दे सकता हूं कि जितना कुरान पर मेरा हक है, जितना हदीस पर मेरा हक है, उतना आपका भी है। आप आगे बढ़िए और कुरान मजीद की तालीमात का मुताला करिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र जीवन का आप मुताला करिए और मालूम करिए। उसके जरिए से इंशाअल्लाह हमारे अंदर से खराबियां दूर होंगी, अच्छाइयां फलेगी, हमारा जहन बनेगा।
भेदभाव की जो बीमारी है वो हमारे अंदर से खत्म होगी, ना इत्तेफाकी है, दुश्मनी है, ये भी खत्म होगी। और उसके बाद हम भाई भाई बन करके इस देश में रहेंगे, हम मजबूत होंगे, हमारा देश मजबूत होगा। मेरी दुआ है इस सबकी आवाज मीडिया नेटवर्क के माध्यम से कि इस वक्त जो महामारी हमारे शहर औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में और पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी इंसानियत की इस महामारी से हिफाजत फरमाए और इस महामारी को जल्द अज जल्द हमारे शहर से, हमारे राष्ट्र से, हमारे देश से और पूरी दुनिया से खत्म फरमाए ताकि लोग सुकून और चैन की सांस ले सकें। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ये वो मुबारक महीना है रबीउल अव्वल का, जिसमें सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इस दुनिया में तशरीफ़ लाए वो वक्त बड़ा बुरा दौर था। हर इंसान इंसानियत को भुला चुका था, इंसान अजीब कातिल बन गया था, दुनिया पूरी करप्शन से जूझ रही थी, इंसान अपने बच्चियों को ज़िंदा दफन कर रहा था और जो है काफ़िलों को लूट लेता था, पूरी इंसानियत मफाद परस्त बन गई थी। अल्लाह ताला को ऐसी सिसकती बिलकती हुई इंसानियत पर रहम आया और अल्लाह ने फ़ैसला लिया कि एक ऐसा मसीहा भेज दिया जाए जो सारी इंसानियत को इस मुसीबत से निकाल दे। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इरशाद फरमाया कि कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, कि तुम जहन्नम के आखिरी गड्ढे के किनारे खड़े थे, अल्लाह ने तुमको बचा लिया। और सिर्फ 23 साल की मुद्दत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को जो आखिरी ज़िल्लत के गड्ढे के पास थी, बिल्कुल अपने जो है अपना मकाम खो दी थी, ऐसे लोग जो दुनिया पर बोझ बन गए थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से और आपकी तरबियत से और कुरान पाक के असर से वो दुनिया के बेहतरीन इंसान बन गए और उन्होंने इंसानियत के वो काम कर गए जो सारी इंसानियत कभी भूल नहीं सकती। जब आप पर पहली वही नाजिल हुई, अभी आप नबी नहीं बने थे, तब भी आप इंसानियत के काम करते थे। जब आप पर पहली वही का बोझ पड़ा तो आप पसीने से शराबोर हो गए और अपनी बीवी हज़रत ख़तीजा के पास जाकर कहने लगे शायद मैं बच न पाऊँ। तो हज़रत ख़तीजा के जुमले आप नोट कीजिए कि उस वक्त हज़रत ख़तीजा ने जब अभी नबी नहीं बने थे तो आपने कहा था कल्ला मा युग़ज़ीकल्लाह, हरगिज़ अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, इन्नका लतसिलुर रहम, इसलिए कि आप रिश्तों को जोड़ते हैं, आप रिश्तों को जोड़ते हैं, व तहमिलुल कल, और बोझ को उठाते हैं, लोगों का सामान उठाते हैं, लोगों की मुसीबतों को आप जो है लोगों की मुसीबतें कम करते हैं, व तकसिबुल मादूम, परेशान हाल लोगों की मदद करते, बेवाओं का आसरा बनते, यतीमों का सहारा बनते। ये आप नबी बनने से पहले सारी इंसानियत के काम करते थे और नबी बनने के बाद तो आपने इंसानियत का वो लाजवाब काम किया कि पूरी दुनिया ऐसी मिसाल पेश करने से कासिर है। तो ये रबीउल अव्वल के महीने में ये बताना है कि अल्लाह ताला ने नबी को सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाया, खाली मुसलमानों के लिए नहीं, आपने हर एक पूरी इंसानों के काम किए। जैसे इकबाल ने कहा कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, गरीबों का मौला, यतीमों का वाली, वो अपने पराये का गम खाने वाला। हर एक के लिए आपने अपना दिल निकाल कर रख दिया और ख़ुद आपने पेट पर पत्थर बांधे और दूसरों को खाना खिलाया। आपने इंसानियत के वो काम किए जो कोई कर नहीं सकता और आपने मेहनत करके और पूरी मशक्क़त के साथ पूरी इंसानियत के लिए आपने बहुत बड़ा एक ऐसा काम जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इसलिए रबीउल अव्वल के महीने में एक दो बातें आपसे अर्ज़ करनी, एक हुजूर का मकाम है, एक हुजूर का काम है। मकाम तो हुजूर को जो मिला है,
दुनिया के लिखने वालों ने, नस्र निगारों ने, नात लिखने वालों ने, जितना हुजूर की तारीफ़ में लिखा गया दुनिया में किसी की तारीफ़ में नहीं लिखा गया। और ख़ुद खालिक़े कायनात ने इतनी तारीफ़ की आपकी कि कुरान भरा पड़ा है आपकी तारीफ़ से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा, और आपको जो मकाम मिलने वाला है आखिरत में, मकाम महमूद, इतना बड़ा मकाम आपका है। और दूसरा एक तरफ आपका मिशन है, आपका काम है। तो आप अब इस वक्त हमको जो काम करना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में हज्जतुल वदा में कहा था कि फ़ल युबल्लिगु शाहिदुल गायब, मौजूद आदमी गायब आदमी तक मेरा पैगाम पहुंचा दें। खाली हुजूर का नाम लेके नारे लगाने से और शोर हंगामा करने से हुजूर को सही हम खिराज तहसीन नहीं पेश कर सकते। हमको हुजूर की एक एक सुन्नत को, एक एक अमल को अपनी ज़िंदगी में लाना है और दूसरों तक पहुंचाना है। असल में हम लोग इस्लाम के आईने के दरमियान आड़ बन गए, वरना खुदा की कसम अगर हम ही हट जाए दरमियान से और डायरेक्ट वो इस्लाम का आईना देखे, कुरान को देखे, तो वो दिन दूर नहीं है कि फिर हिंदुस्तान में इनकलाब आ जाए और ये लोग अपने सीने से कुरान को लगाए, हुजूर की सीरत को लगाए, जो आज हुजूर के खाके बना रहे हैं और नौजुबिल्लाह हुजूर के बारे में बुरा कहते, उन तक हुजूर का सही पैगाम नहीं पहुंचा। वरना हुजूर के ज़माने में भी बाज़ लोग नहीं, कई लोग हुजूर को बुरा भला कहते थे, ये करते थे, लेकिन जैसे उन्होंने हुजूर को देखा तो जो लोग हुजूर की जान के दुश्मन थे ऐसे बन गए कि हुजूर का थूक नीचे नहीं गिरने दिया उन्होंने, और हुजूर के लिए जान देने वाले बन गए। इसलिए दोस्तों यही पैगाम है रबीउल अव्वल का कि हम हुजूर की सीरत को पढ़ें, उसको अपनी ज़िंदगी में लाए। एक एक मैक्रो सुन्नत हुजूर की वो अपनी ज़िंदगी में आएगी और दूसरों तक पहुंचाना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला फिर हमको वो मकाम अता करेगा, जैसे इकबाल ने कहा, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अल्लाह से दुआ है कि हमको हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और हुजूर के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने की हमको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा वक़ाल वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम शुक्र तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, उसी के नाम से हम आगाज़ करते हैं और दुरूद सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को वो नूर दिया, रोशनी दी, गाइडेंस दी, हिदायत दी, मार्गदर्शन दिया। इस दुनिया में इंसान ज़िंदगी किस तरह से गुजारे कि वो दुनिया में भी कामयाब हो और सबसे बढ़कर ये कि आखिरत में उसको अबदी नेमतें मिले, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम मिले। इस लिहाज से एक मुकम्मल उसवा, एक रहनुमाई, एक आदर्श अपने कौल से और अपने अमल से दुनिया के सामने पेश फरमा दिया। मेरे तमाम ही मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम उस हस्ती के बारे में कुछ बात समझने के लिए और समझाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि वो हस्ती कि जिसकी तारीफ़ और तौसीफ़ खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई और दुनिया के लोगों में तारीख़ के हवाले से जिन्होंने काम किया, उनका कहना है कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी ऑफ द अर्थ इज़ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया इंसानी पर जिन हस्तियों ने सबसे ज़्यादा अपना असर छोड़ा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये कोई ये बात नहीं है कि मुसलमान हैं हम कह करके उस वजह से हम ये बात कह रहे हैं। आज भी 700 करोड़ की आबादी में, इस दुनिया की जो आबादी है उसमें से 200 करोड़ के करीब लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उसवा, अपना आदर्श, अपना नबी, अपना पैगंबर मानते हैं और उनके बताए हुए तरीक़े पर वो चलते हैं। क्या है इस शख्सियत का कमाल? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये है कि उन्होंने
इंसानियत को खटाटोप अंधेरे से निकालकर उजालों और रोशनी की तरफ लाए। एक अंधविश्वास का जो माहौल था, जो जाहिलियत का माहौल था, जहाँ पर न इल्म आम था, न जहाँ पर दूसरे रसूमात और गलत चीज़ें फैली हुई थी। औरतों पर, ख़वातीन पर जुल्म करना, एक दूसरे को चोरियां करना, डाके मारना, कत्ल गारत गरी जहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती थी। सबसे बढ़कर ये कि बुतों की परस्तिश जहाँ पर होती थी और काबतुल्लाह के अंदर 360 बुत ला करके रख दिए गए थे और उसके बाहर नंगे होकर के लोग काबे का तवाफ़ करते थे। ऐसे उस माहौल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम का आगाज़ किया और 23 साल के अरसे में दुनिया को में वो इनकलाब बर्पा करके बताया कि जैसा इनकलाब दुनिया में किसी ने बर्पा नहीं किया, न उससे पहले न उसके बाद, और जिसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि सारी दुनिया पर उसके असरात महसूस हुए। क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का संदेश? बहुत सारी बीमारियां थी, माशरती बीमारियां थी, सामाजिक बीमारियां थी, और भी बहुत सारे मसाइल उस वक्त फैले हुए थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज़ किया तो एक फ़र्द को अंदर से तब्दील किया और उसके लिए क्रांतिकारी और इनकलाबी पैगाम दिया, या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ लोगों, तुम इस बात को मान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे। न तुम खुद अपने आलिया हो, न तुम खुद इला हो, न इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी हस्ती है कि जिसकी तुम इबादत करो, जिसकी बंदगी करो, जिसकी गुलामी करो। तमाम गुलामियों का इनकार और एक खुदाए वादउल्ला शरीक की इबादत, उसकी बंदगी, उसकी इताअत और उसके बताए हुए रास्ते के मुताबिक जब तक इंसान जिंदगी नहीं गुजारेगा उसके मसाइल का हल नहीं हो सकता। इस क्रांतिकारी कलमे के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज़ फरमाया और लोगों को तब्दील कर दिया। उनके ख्यालात बदले, उनकी फ़िक्र बदली, उनकी सोच बदली, उनके आचार बदले, उनके विचार बदले, और जो लोग जमा हुए, जो लोग करीब आए, उनको एक संगठन में, एक मजबूत तंजीम में, एक मजबूत इज्तिमाइयत ने पिरो दिया और फिर इसको बातिल के साथ इसकी मुकाबला आराई हुई और उसके नतीजे में वो कुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। दुनिया ने ये देखा कि ये जितने भी शिर्क और कुफ्र के अंधेरे थे, ये जो अंधविश्वास और जाहिलियत थी, उसको तब्दील कर दिया गया। दुनिया के अंदर इल्म का नूर फैला, हुकूक की बात हुई, ह्यूमन राइट्स की बात हुई, ख़वातीन के हुकूक की बात हुई। जो एक दूसरे के हक़ छीनने वाले थे वो एक दूसरे का हक़ देने वाले बन गए और इस तरह से एक सिस्टम जो चालू हुआ वहां से लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से वो आज तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। और इसीलिए कुरान ने भी इस बात की गवाही दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको गवाह बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है। वह दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और अल्लाह के हुक्म से उसकी तरफ बुलाने वाला, और सिराजम मुनीरा, एक रोशन चराग बना करके भेजा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, आपके हर अमल में, आपका चलना फिरना, उठना बैठना, आपके मामलात, आपकी माशरत, आपकी मईशत, आप अपने बीवी के साथ, आपने बीवियों के साथ जिस तरह से उसने सलूक किया, अपने बेटियों के साथ आपने जिस तरह से मामला रखा, दोस्तों की महफिल में, आप जब मस्जिद में थे उस वक्त, मस्जिद के बाहर की ज़िंदगी, यहाँ तक कि अगर मैदान जंग में खड़े थे तो वो उसवा, वो नमूना, वो लाहे अमल आपने अपने कौल से और अपने अमल से पेश फरमा दिया। मेरे मोहतरम भाइयों, इस पर लाखों करोड़ों सफ़ात लिखे गए, लिख रहे हैं, जारी रहेंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस उसवे को अपनाएं और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अज़्म करें, कमिटमेंट करें। यही ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। मैं समझता हूँ कि सीरत का पैगाम भी यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मिशन के मुताबिक हम खुद ज़िंदगी गुजारें और पूरी दुनिया को उसकी दावत दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
अल्लाह ताला ने सारे आलमों के लिए रहमत बना कर दिया है। एक और जो है तफसीर से ये आता है कि अगर अल्लाह ताला को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना ना होता तो दुनिया को ही ना पैदा करता। दुनिया की पैदाइश ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के तोफ़ैल है। और आपको अल्लाह ताला ने जो है पैदाइश ही से नबी मुकर्रर फरमाया जो है, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से आपको अल्लाह ताला ने नबी फरमाया जो है। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जब रूह फूंकी गई तो जो है आपने अर्श की तरफ देखा तो कुछ लिखा हुआ दिखा, यानी अल्लाह का नाम और उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है आदम अलैहिस्सलाम ने देखा। तो जब हुजूर की रहमतों का आलम यह है कि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए तो इतना पछताए अपनी गलती की माफ़ी के लिए अल्लाह ताला के फजल को हासिल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल आपने जो है माफ़ी मांगी और आजिज़ी का इजहार किया। पहले तो कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ताला ने रियाज़ फरमाया कि तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला किस वजह से इख्तियार किया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मुझे रूह फूंकी गई जिस्म में और मैंने अर्श की तरफ नज़र किया तो उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ देखा। तो आपके नाम के बाद अगर कोई नाम जो है दुनिया की पैदाइश का है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। इसलिए मैंने आपके तोफ़ैल मांगी। अब एक और रहमत की आयत कुरान पाक में यह है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है मैं युती रसूलुल्लाह फ़क़द अता अल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, उसने जो है अल्लाह की इताअत की। पैदाइश का दिन और मौत का दिन, वफ़ात का दिन अल्लाह ताला ने 12 रबीउल अव्वल मुक़र्रर फरमाया। अब इस रात में भी जो है ख़ास एहतमाम करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है विलादत का, तो उसके लिए बेइंतहा अजर और सवाब अल्लाह ताला ने रखा है। इस रात को कोई जिंदा रखे, खैर खैरात करे, सदका व खैरात करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद करता रहे तो इंशाअल्लाह ताला उसको जो है दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ जो है जन्नत अल्लाह ताला अता फरमाएगा, उसकी बरकतें अता फरमाएगा। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मामला और ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वफ़ात का मामला कि वो एक ही दिन में अल्लाह ताला ने मुक़र्रर फरमाई है ताकि जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोफ़ैल में सारी रहमतें अल्लाह ताला मुकम्मल फरमा दे। आमीन। ज़फ़र वारसी ने क्या खूब बात कही। शऊर लाया, किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निज़ाम उसने और आप ही इनकलाब लाया। वो इल्म की और हुनर की हद भी अज़ल भी उसका है और अबद भी, वही ज़माने का राहबर है, मेरा पैगंबर अज़ीम तर है, मेरा पैगंबर अज़ीम तर है।